भारत विरोधी बयानबाजी के लिए सुर्खियों में रहने वाले ट्रूडो अब अपनी सरकार के अस्थिर होने को लेकर सुर्खियों में हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। ट्रूडो की कनाडा में गठबंधन की सरकार कार्यरत है। इस गठबंधन को समर्थन मिल रहा है जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से। लेकिन अब जगमीत सिंह ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया है। जगमीत सिंह के इस ऐलान ने कनाडा की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। दरअसल कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी और एनडीपी पार्टी का गठबंधन टूट गया है। खालिस्तान समर्थक नेता जगमीत सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो दोनों पार्टियों के बीच 2022 में हुए समझौते को तोड़ रहे हैं। एक लंबे अरसे तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे ट्रूडो की सरकार अल्पमत में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्पमत वाली ट्रूडो सरकार को अब सत्ता में बने रहने के लिए दूसरे दलों का समर्थन हासिल करना होगा। वहीं इस पर जगमीत सिंह ने सोशल मीडिया पर ट्रूडो सरकार पर निशाना साधा है। जगमीत सिंह ने ट्रूडो पर लगाए बड़े आरोप। जगमीत सिंह ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो पर कॉर्पोरेट लालच के आगे झुकने का आरोप लगाया और दावा किया कि लिबरल ने लोगों को निराश किया है। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने बार बार साबित किया है कि वो हमेशा कॉर्पोरेट लालच के आगे झुकेंगे। वो कनाडाई लोगों से एक और मौका पाने के लायक नहीं है। सिंह ने वीडियो में कहा, आगे एक और भी बड़ी लड़ाई है और श्रमिकों, सेवानिवृत्त लोगों, युवाओं, रोगियों और परिवारों के लिए काम करेंगे। वो लिबरल के साथ हुए समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंकने जा रहे हैं। बता दें कि एनडीपी ने 2022 में ट्रूडो सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया था। एनडीपी और लिबरल पार्टी के बीच हुआ समझौता सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस कहलाता था। समझौते के तहत एनडीपी बिल पारित करने के दौरान लिबरल पार्टी का समर्थन करती थी। इसके बदले ट्रूडो सरकार एनडीपी से जुड़ी नीतियां लागू करती थी। आइए जानते हैं कनाडा की संसद में सीटों का समीकरण क्या है। 338 सीटों वाली कनाडा हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो की पार्टी के पास 130 सीटें हैं। सत्ता में बने रहने के लिए पार्टी को 9 सीटें और चाहिए। अब तक 24 सीटों वाली एनडीपी उसका समर्थन कर रही थी। बहुमत के लिए ट्रूडो की पार्टी को अब 32 सीटों वाली क्यूबेक पार्टी का साथ चाहिए होगा। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के पास 119 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक अगर चुनाव होते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत मिल सकता है। वहीं इस महीने के आखिर में कनाडा में संसद का सत्र शुरू होगा। अगर कोई पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करती है तो ट्रूडो सरकार को बहुमत साबित करना होगा। अगर ट्रूडो सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई तो अक्टूबर 2025 से पहले देश में चुनाव हो सकते हैं। इस पर जगमीत सिंह ने कहा कि वो इस महीने के आखिर में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अगले चुनाव के लिए तैयार है। बता दें कि जगमीत सिंह कनाडा की राजनीति में एक जाना माना नाम है। वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। जगमीत सिंह का भारत के पंजाब से सीधा संबंध है। उनका जन्म पंजाब के बरनाला जिले के ठीकरीवाल गांव में हुआ था। उनका परिवार 1993 में कनाडा शिफ्ट हो गया था। जगमीत सिंह की पार्टी जस्टिन ट्रूडो की सरकार को 2021 से ही समर्थन दे रही थी। ट्रूडो और जगमीत के बीच हुए इस समझौते को सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस के नाम से जाना जाता है। जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी और ट्रूडो की पार्टी के बीच समझौते की कुछ शर्तें तय की गई थीं। ये समझौता संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की सूरत में सरकार को बचाने के लिए किया गया था। इन प्राथमिकताओं में कम आय वाले परिवारों के लिए लाभ, नेशनल फार्मा केयर प्रोग्राम और हड़ताल के दौरान दूसरे वर्कर्स के इस्तेमाल को रोकने वाले कानून की बात थी। बहरहाल कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी अल्पमत में आ गई है। बहुमत साबित करने की स्थिति में पार्टी के पास अन्य विकल्प मौजूद हैं। लेकिन खालिस्तान समर्थन वाली पार्टी एनडीपी से ट्रूडो का गठबंधन टूटने से ट्रूडो की भारत विरोधी भाषा में कोई परिवर्तन आता है या नहीं, इस पर आने वाले दिनों में सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।